बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर आई एम ऑडिबल। और आपके सामने जो है स्क्रीन जो है वो विजिबल है। अभी जो है वो विजिबल हो जाएगी। ओके। इससे पहले कि हम अपने फॉर्मल सेशन की तरफ चलें और हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे पास तो, हाँ, ये आ गया हुआ है। थैंक यू सो मच मानूर, आपने रिमाइंडर दिया था मुझे। अच्छा, इसमें हमारे पास ना वीकली बेसिस पे हमने दो आर्टिकल्स को जो है वो कवर करना होता है। दो आर्टिकल्स को हम कवर करेंगे बिकॉज हमारे पास कंपेटिटिव एग्जाम जो है, जब भी हम चलेंगे, चीज़ों को समझेंगे, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना होता है, हमें अपने एनालिसिस को बेहतर करना होता है, हमें अपने कंटेंट को बेहतर करना होता है। याद रखिएगा, किसी ने पूछा सोक्रेटिस से या गालिबन किसी और से कि मैं लिखना बेहतर जानता हूँ, चाहता हूँ, तो उसने कहा आप बेहतर पढ़िए। जब आप बेहतर पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप बेहतर लिखना शुरू कर देंगे। हमारे पास जो है इसी तरह से ग्रामर जो है और जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो कि आपको एक्सीड करेंगे, आपको अपर एज जो है वो देंगे, आपका अपर हैंड देंगे एज कम्पेयर टू दोज पीपल के जिनके पास मटेरियल नहीं होगा। याद रखिएगा, जो लोग मार्केट से किताबें लेते हैं या फॉर एग्जांपल कोई बुक जो है वो रीड आउट करने की कोशिश करते हैं जो कि 2 साल पहले लिखी गई है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो 2024 के ऐसे के लिए जो है वो किताब उनको हेल्प आउट कर सके। जो मटेरियल जो है वो सी एस एस 2023 के ऐसे के लिए लिखा गया, तो जो मटेरियल जो है वो 2021 में लिखा गया, वो कैसे मुमकिन है कि वो 2024 के इंग्लिश ऐसे में आपको हेल्प आउट कर सके। तो ये एक हमारे पास एक फॉलो पैकेज होता है कंटेंट को डेवलप करना, कंटेंट को फॉलो करना और कंटेंट के साथ इंटेक्ट रहना। इसीलिए मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। आप इन्हें जरा गौर से देखिएगा। यहाँ तक ये एक सिंपल सा एड्रेस है और इसको आपके जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो ये वाला फोल्डर ओपन हो जाता है, सी एस एस फोल्डर फॉर स्टूडेंट्स। बाकी काफी फोल्डर्स हैं लेकिन उनके पास एडमिन एक्सेस है तो वो आपके पास नहीं आएंगे। इसमें सी एस एस रिसर्च आर्टिकल्स है, फरवरी सेकेंड वीक के जो हैं वो यहाँ पे आर्टिकल्स अपडेट अपडेट हुए हैं। अब यहीं पे अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं सी एस एस रिसर्च आर्टिकल में, ये फरवरी फर्स्ट वीक है, हमारे पास यहाँ पे एक आर्टिकल पड़ा हुआ है। इसी तरह से हमारे पास जो है जितने सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, जब ये 4 वीक्स हो जाएंगे तो फिर फरवरी का एक ही फोल्डर बन जाएगा, ये उसमें चलते जाएंगे। ठीक है। ये सारी की सारी रुदात सुनाने का मतलब ये था कि आपने एक चीज, एक प्रैक्टिस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बना लेनी है कि आपको हफ्ते के अंदर कम से कम 3 आर्टिकल्स को पढ़ना है और इन 3 आर्टिकल्स को कवर अप करना है। ये आर्टिकल्स कोई ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है, ये आर्टिकल्स बहुत मुख्तसर हैं। इनके हार्डली, ये मेरे पास पड़े हुए हैं, इनके हार्डली जो है वो 6 से 7 पेजेस जो है वो बनते हैं, हार्डली। और ये आपके जो है वो मैक्सिमम भी 10 से 15 मिनट लेंगे। याद रखिएगा, मैं आपको कभी वो चीज़ रिकमेंड नहीं करूंगा जो कि खुद मेरे नॉलेज से नहीं गुजरी हो या जिसे मैंने खुद नहीं पढ़ा हो। और अगर एक चीज़ मैंने खुद पढ़ ली है तो डेफिनेटली आपके लिए भी वो आसान होनी चाहिए कि आप पढ़ सकते हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ये होगी पहली बात। सीएसएस ऐसे वाला जो पेपर होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो जब फेल करते हैं, जहाँ पे बहुत सी वजह है, वहां पे एक वजह ये भी है कि आप अपने ऑडियंस को, अपने एग्जामिनर को मुतमिन ही नहीं कर पाते हैं, सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाते हैं। आपके कंटेंट के अंदर, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जान ही नहीं होती है। आप ए बी सी जी कुछ भी रिकमेंड करते चले जाएं, रेफर करते रहें, जब तक आपके पास जो है वो अपडेटेड रिसर्च आर्टिकल्स का नॉलेज नहीं होगा, आप कभी भी प्रोसीड फर्दर नहीं कर सकते। और वो आर्टिकल्स जो कि मोस्ट रेलिवेंट है, ठीक है। तो मैं क्या ये एज्यूम कर लूं कि आप सब ये हैबिट बना लेंगे कि वीकली बेसिस पे हम जो रिसर्च आर्टिकल फ्री के करीब जो रिसर्च आर्टिकल्स रिकमेंड करेंगे। बेहतर तो ये है, मेरी आदत तो ये है कि मैं प्रिंटेड वर्जन में पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट करने के लिए मिल जाते हैं। तो आप इनको जो है वो जरूर देखेंगे। एक ये आपने अपनी पहली हैबिट जो है वो बना ली, ठीक है। पहली जो है वो हैबिट ये बनेगी कि रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो सी एस एस ऐसे के लिए इनएविटेबल हैं, उनको हमने किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना है, ठीक है।
और ये रिसर्च आर्टिकल्स तभी पता चलते रहते हैं, तभी पता चलते हैं जब आप क्लासेस का हिस्सा होते हैं। आप आज आते हैं, आप कल नहीं आते, आप परसों आते हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा ड्यूरिंग द होल जर्नी जो आए, जिन्होंने सीएसएस को पैशन के तौर पर ऑप्ट किया, फिर कुछ देर के बाद मेहनत की, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हमारे लिए जो है वो गेम नहीं है, और वो क्विट कर जाते हैं। ये सिर्फ कंटिन्यूसली अगर आप कंसिस्टेंसी चलते हैं तो ये गेम आपके लिए है, या आपके हाथ में चीजें रहती हैं। लेकिन अगर आप जो है वो क्विट करता है, और आप फिर भी जो है वो, ये गेम आपको इतनी चीजें देती है, इतनी चीजें देती है कि आपकी एनालिसिस, चीजों को देखने का, समझने का ढंग जो है वो बदल जाता है। अल्टीमेटली आपको अपनी लाइफ में बहुत सी जगहों पर बहुत सी इंटरव्यूज का सामना करना पड़ता है, और फिर आप ढूंढ रहे होते हैं कि हमें करंट अफेयर्स के लिए कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जहां पे हम अचानक से चीजों को बेहतर बना लें। सो ये ड्राइव है, ये आपके पास है, और हमारा मोटिव आपके लिए आसानी पैदा करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं कि कम से कम आप जो है वो इनको देखें। दूसरी चीज, मैंने अक्सर ये देखा है, मैंने ये रिक्वेस्ट आपसे पहले भी की थी कि यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर था, और उसमें आपके पास ये इकोनॉमिक्स और फॉरेन अफेयर जो है वो क्रैक्ड वर्जन में पड़ी थे। अ, लेकिन जब तक मैं आर्टिकल रिकमेंड करता हूँ तभी आप पढ़ते हैं, वरना नहीं पढ़ते हैं। खैर, हमने वैसे भी इस दफा जो प्लान किया था वो वीकेंड के ऊपर था कि इसमें से आर्टिकल मैं रिकमेंड करूंगा, बट आई वांट कि ये दोनों एप्लीकेशंस आपके फोन में हो। यकीन कीजिए, ये बहुत बेहतर है। हम जो थर्ड क्लास एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं उनसे, कि हमारे पास फॉरेन अफेयर्स और इकोनॉमिक्स मैगजीन है, क्या पता किसी दिन को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है कोई आर्टिकल पढ़ लें और आपकी जो है वो चीजें बेहतर हो जाए। प्लस तीसरी चीज जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है आर्टिकल ऑफ द डे। हम अब क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आप में से किसी से रिक्वेस्ट कर लें, उन्हें जो है वो यहाँ पे डॉन डेली आर्टिकल्स के नाम से जो है वो फोल्डर बना दें, और वो जो हमारे पास पूरे महीने का आर्टिकल्स हैं, वो भी एक आर्काइव जो है वो यहाँ पे डेवलप होती चले जाए। यानी कि जो आर्टिकल्स डॉन के आपके पास हैं, जो आर्टिकल्स डेली बेसिस पे आपको रिकमेंड किया जाता है, तो वो आर्टिकल भी यहाँ पे आपके लिए अपलोड कर दिया जाए। ठीक है। अब उसका फायदा ये होगा कि महीने के एंड पे जब भी कभी आपको लगेगा कि ये मेरे पास जो है वो सारे के सारे डॉन को मैंने रिविजिट करना है, रिवाइज करना है, आप उसको भी देखें। आखिर में एक बात करूंगा और फिर हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे। याद रखिएगा, सीएसएस में इंग्लिश जो है, इंग्लिश क्रक्स है तमाम चीजों का। इंग्लिश में, इंग्लिश ऐसे जो है, अगर इतना ही आसान होता तो यकीन करें ना तो हम रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते। अब देखिए, हम जो है वो सबसे पहले उसको फॉर्मेटिंग पे अलहदा से क्लास रखते हैं, उसके बाद डाटा के ऊपर, कंटेंट के ऊपर अलहदा से क्लास रखते हैं, इवेल्यूएशंस के लिए हम कोशिश करते हैं कि अलहदा से आपको असाइनमेंट्स दें। सब चीजों पे हम आपको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सीएसएस पास करना है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो आपकी फिंगर्स में है। जब तक आप अपनी फिंगर्स को यूज नहीं करोगे, जब तक आप अपने हाथों को उससे लिखेंगे नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक पढ़ोगे नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप जो है वो मूव ऑन कर सके। ठीक है। ये जो मैं आपसे डिफरेंट जो है, ये सारी की सारी किताबें हैं, यहाँ पे जो मटेरियल पड़ा हुआ है, ये आपके लिए है। ठीक है। ये सब सारे का सारा मटेरियल आपके लिए है कि आप इसको देखें, इसके अंदर जो चीजें हैं हमसे इस्तेफादा हासिल करें। इसके साथ हम ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं। ग्रामर के अंदर मैं जो चीजें, ग्रामर जो है वो बेसिकली उन औजारों की तरह है, उस इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो आपको हेल्प आउट करते रहे कि किस तरह से आपने पूरी की पूरी गाड़ी के इंजन को ठीक करना है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है या होगा, ये आपको इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन की क्लास सिखाती है। जब मैं ग्रामर का पोर्शन डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा ड्राई सेक्शन होता है, थोड़ा सा ड्राई होता है, बट आपको अगर एक दफा ग्रामर ढंग से समझ में आ जाए, आप इस काबिल हो जाते हैं कि प्रेसी के पेपर में आप 70 प्लस पे भी चले जाते हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं 80 प्लस पे भी चले गए। एंड द वेरी रीजन इज दैट कि जब आप कंटिन्यूसली एफर्ट करते हो, कंटिन्यूसली वर्क हार्ड करते हो, तो प्रेसी में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। वैसे में ज्यादातर चीजें आपको क्रैम करनी पड़ती हैं। ग्रीक की वोकैबुलरी को क्रैम करना पड़ता है, फिर अब वर्ड्स को क्रैम करना पड़ता है, आपको इडियम्स को क्रैम करना पड़ता है, आपको बहुत से रूल्स को क्रैम करना पड़ता है। तो अपने आप को मेंटली इस चीज के लिए जो है वो आप एक्टिव रखें। ऐसे में समझना पड़ेगा, जबकि दूसरे में बहुत सी चीजों को क्रैक भी करना पड़ेगा, क्रैम भी करना पड़ेगा, और ढंग से हम लेके भी चलेंगे। सो ये एक हैबिट अपने अंदर जो है वो प्लीज एडअप कर लीजिए। मार्केट में मैं अक्सर कहा करता हूँ, हम कोई रिकमेंड नहीं करते हैं बुक। मैं खसूसन ये नहीं कहता कि आप मार्केट से ये खरीदो, ये खरीदो। हालांकि बहुत आसान होता है कि आप ये किताब ले लो, पढ़ लो।
कोई भी बुक मार्केट में इस काबिल नहीं है कि आप उससे इंग्लिश ऐसे के लिए प्रिपेयर करो। हाँ, प्रेसी के लिए आप देख लो, कोई भी किताब मिल जाए तो उससे आप जो है वो ले लें, वरना प्रेसी के लिए भी जो है वो अच्छी सैयद सादात हुसैन की किताब या ऐसी को बुक देख लें, या ग्रीक की वोकैबुलरी को देख लें, वरना ऐसे के लिए खुदारा मार्केट रिलाय ना कीजिएगा। अगर ये विनिंग एसेस हो गए, 100 एसेस हो गए, ये एसेस को कैसे रेडीमेड एसेस जो हैं वो कभी आपको आंसर्स, आपको कभी भी वो आंसर्स नहीं देते, और आपके एग्जामिनर्स को पहली फुर्सत में ही पता चल जाता है कि आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट्स लिखी, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया। तो ये आप कॉपी पेस्ट सब करते हैं तो आप अपनी स्टेटमेंट्स को बिल्कुल जो है वो कन्विलिएट कर देता है, ठीक है, उनको मिक्सअप कर देते हो। तो ऐसा हरगिज नहीं करना है। कुछ ये चीजें हैं, कुछ मजीद चीजें हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। बट जो काम मैं करवा रहा हूँ, जो क्लासेस हम कर रहे हैं, अगर आप इन क्लासेस को ढंग से ले रहे हो, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, बिलीव मी, सीएसएस इज नॉट ए हार्ड नट टू क्रैक, यू कैन क्रैक इट इजीली। ठीक है, आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। सो ये हमारी जो है वो 10 मिनट की मोटिवेशनल डोज थी। आई एम श्योर कि इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा कि वट यू आर सपोज टू डू। हमें से अक्सर लोग जो है वो सेल्फ ब्लैकमेलिंग का शिकार है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बाज़ औक़ात जो है ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स हमारे साथ होते हैं, पूरे के पूरे सेशन को उन्होंने पे किया होता है, बट 2-3 दिन आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। सो इन दिस वे दे आर नॉट गोइंग टू पास द सीएसएस। वो कि हमें जो है वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीएसएस जिसने करना है या जिसने अपने आप को बेहतर बनाना है, इट्स हिज हर लाइफ। बट अल्टीमेटली इफ यू आर देयर इन द क्लास, आपको सब दुनिया की मसरूफियत को छोड़ के 1 घंटा देना होगा। अगर आप क्लास लेते हुए कोई और काम भी कर रहे हैं, साथ में कोई और एक्टिविटी भी कर रहे हैं, साथ में आप सोच रहे हैं कि चलो मैं कोई म्यूजिक भी सुन लूँ, साथ में कोई शो भी देख लूँ, कोई खाना भी बना लूँ, चाय भी बना लूँ, या मैं कहीं ट्रैवलिंग कर लूँ, मैं बाहर हुआ हूँ, तो सीएसएस इज नॉट अ पार्ट टाइम क्लास। आप एक एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, आप एक जॉब के लिए जा रहे हो, और आपका मुकाबला है। तो ढंग से इसको समझने की कोशिश किया करें, और कोशिश किया करें कि इनके नोट्स आपने अपने जरूर बनाने हैं। ठीक है। कुछ फॉरेनर्स हैं, मैं जो है वो यूपीएससी के, हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं इंडिया से। बिलीव मी, मैंने पाकिस्तान के, और एक स्टूडेंट जो है वो बांग्लादेश से है। 3 लोग जो है वो, उनका बीपीएससी होता है बांग्लादेश वालों का। बिलीव मी, मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं इनके दरमियान जो है वो एक चीज का डिफरेंस देखा, और वो डिफरेंस ये था कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं दे आर नॉट डेडिकेटेड इनफ। भले वो अपनी क्लासेस की बात कर लें, भले वो बाकी चीजों की बात कर लें, असाइनमेंट्स के सबमिशन की बात कर लें, लेकिन जो जो बाकी कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं दे आर डेडिकेटेड, दे आर फुली डेडिकेटेड, और इतने डेडिकेटेड हैं कि वो नजर आता है कि काम कर रहे होते हैं। और डेडिकेशन जो है वो इसके पीछे कोई ना कोई पर्पज होता है। और यूपीएससी बहुत मुश्किल होता है सीएसएस से, ठीक है, यूपीएससी बहुत मुश्किल है, ये इंडिया का जो एग्जाम होता है। तो चूंकि हमारे जो रील्स हैं उनकी ऑडियंस जो है वो हर जगह पे एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए, और बाकी पेज पे भी ऑडियंस जो है वो आती जाती रहती है, जब हम आर्टिकल रिकमेंड कर रहे होते हैं, जिस तरह से आपके लिए इंडिया के मुतालिक जानना जरूरी है कि उन्होंने हिंदुत्व क्या है, बाकी चीजें वो भी पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं, तो साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में। द थिंग इज दैट हमें आपकी डेडिकेशन, आपकी कमिटमेंट चाहिए। ग्रामर का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, बट हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, अब हम जो है काफी संजीदा संजीदा बातें हो गई हैं, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमने एडवर्ब्स को डिस्कस करना है। एडवर्ब की जब हम बात करते हैं, इस जरा टाइटल को गौर से देखिएगा, एडवर्ब्स। इसका मतलब है, एडवर्ब जो है वो समथिंग जो कि फेल के मुतालिक है, जो कि वर्ब के मुतालिक है। तो एडवर्ब का लफ्जी मतलब ये हो गया हमारे पास, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वर्ब, जो वर्ब के मुतालिक है। अब ये एडवर्ब होते क्या हैं? देखिए, एडवर्ब जो हैं वो हमें बताते हैं क्वालिटी के बारे में, वो हमें क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो किस किस की क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं? किसी वर्ब के, किसी एडजेक्टिव के, किसी कंजंक्शन के, किसी प्रपोजिशन के, या किसी दूसरे एडवर्ब के। सो ना सिर्फ ये क्वालिटी के बारे में बताते हैं, इनके पास जो दूसरी पावर होती है तो उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, इसकी डेफिनेशन सबको पता चल गई कि एडवर्ब जो है वो क्या क्या कर सकते हैं। रिस्पॉन्स दीजिएगा साथ साथ, ताकि मुझे पता चल सके कि ये मॉडिफाई कर सकता है,
या ये क्वालिटीज को एक्सप्लेन करेगा, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन और एडवर्ब को। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब जो है, जब एक वर्ड जो है वो, अब ढंग से सुनिएगा, जब एक लफ्ज सिर्फ इस्तेमाल होता है मॉडिफाई करने के लिए दूसरे अल्फाज को, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब की डेफिनेशन क्या मैंने बताई, जब हम जो है वो सिर्फ एक वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, वन वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, और उसका काम ये होता है कि भाई आपने मॉडिफाई करना है या आपने क्वालिफाई करना है, आपने हमें बताना है इसके बारे में मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स। तो दूसरे लफ्ज हैं उसका मतलब, वो वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन हो सकता है, उनके बारे में बताना है, तो ये हो गया सिंपल एडवर्ब जो है। लेकिन अगर आपके पास जो है अल्फाज का मजमुआ होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो बताते हैं, वो होता है एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, वो हो जाएगा जी एडवर्ब फ्रेज। कहानी को मैं जरा सादा करता हूँ, ये हमारे पास क्या है जी, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और इसका क्या काम होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो आपको बताता है, ये जो है वो मॉडिफाई करता है या ये जो है वो क्वालिफाई करता है। चलिए, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक है सिंपल एडवर्ब, एक है एडवर्ब फ्रेज। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइएगा कि सिंपल कहाँ पे है और एडवर्ब फ्रेज कहाँ पे है। तो ढंग से जरा देखिएगा, अगर मैं लिखता हूँ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इसमें मुझे बताइएगा कि हमारे पास एडवर्ब कहाँ पे है। एडवर्ब कहाँ पे है जी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अगर आपको नजर नहीं आया एडवर्ब तो आप बता सकते हैं कि इसमें एडवर्ब है ही नहीं, इसमें एडवर्ब है ही नहीं। ठीक है, आप बता सकते हैं। जैनब ने कहा नहीं है, नईम ने कहा नहीं है, मानूर ने अभी तक कुछ नहीं लिखा, इंशा ने लिखा नहीं है, नहीं इंशा ने भी नहीं लिखा, इमरान ने लिखा। ओके, सलमान ने लिखा है। डॉक्टर सलमान साहब, आपसे हम काफी नाराज हैं। आप जो हैं वो बस देख लें कि क्या कर रहे हैं आप काफी क्लासेस स्किप करते हैं, आप बाज आ जाए, आपका नाम भी हमने उसी फहरिस्त में शामिल कर लेना फिर। ओके जी पार्टिसिपेंट्स। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, तो या क्या अब एडवर्ब है, और अगर एडवर्ब है तो क्या ये सिंपल एडवर्ब है या एडवर्बियल फ्रेज है। अब मुझे बताइएगा, सिंपल है या यहाँ पे हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है। जी, नईम ने सबसे पहले कुछ बताया है, लेट्स सी कौन और आंसर देता है इसका, और सही आंसर देता है। जो हमारे साइलेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, हम आपकी साइलेंस की रिस्पेक्ट करते हैं, बट अगर आप लिखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको पता चला। क्लियर, वेल डन जी, वेरी गुड, ग्रेट। नहीं एंड जैनब, ग्रेट। अच्छा जी, अगर मैं ये लिखता हूँ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, अब मुझे बताइएगा कि क्या हमारे पास जो है वो सिंपल एडवर्ब है या हमारे पास जो है वो एडवर्ब फ्रेज है। ग्रेट। अब जरा ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो सारी की सारी बात मैंने रिक्वेस्ट की है। देखिए, सिंपल एडवर्ब वो होता है जो कि दूसरे वर्ड्स के, वर्ब के, एडजेक्टिव के, कंजक्शन के या प्रपोजिशन के मीनिंग्स को मॉडिफाई करता है। अब जब मैंने ये कहा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, यहाँ पे ये एडजेक्टिव के मीनिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है, कंजक्शन के, प्रपोजिशन के, वर्ब के या एडवर्ब के, किसके मीनिंग को कर रहा है जी यहाँ पे, यहाँ पे किसके मीनिंग को कर रहा है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर में किसके मीनिंग को वो मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो बता सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वो अब क्या कर रहा है। और जब मैंने ये लिखा इन द फील्ड, अब हमारे पास जो है ये ग्रुप है, ये मजमुआ है वर्ड्स का, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्या आगे बढ़ने से पहले मैं ये अज्यूम कर लूं कि आपको सिंपल और एडवर्ब फ्रेज की जो है वो समझ आ चुकी है। यस, अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम इसकी काइंड्स के ऊपर चलते हैं। देखिए, हर एक की काइंड्स होती हैं, याद है आपको कल हमने जो है वो जब एडजेक्टिव की काइंड्स के बारे में बात की थी। सो जी, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अच्छा, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स को ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तीन किस्में होती हैं जी इसके बारे में जो है वो, ठीक है। एडवर्ब्स की हमारे पास जो है वो तीन किस्में होती हैं।
ये है जी हमारे पास काइंड ऑफ एडवर्ब की पहली किस्म, ये है हमारे पास दूसरी किस्म, और ये है हमारे पास तीसरी किस्म। सो अगर जो है वो आपको इन तीनों में कुछ लिखा नजर नहीं आ रहा, तो उसकी वजह ये है कि मैंने भी लिखा नहीं है, मैं भी लिखता हूँ उसमें। तो जी पहली जो है वो टाइप हमारे पास सिंपल है, यानी कि सिंपल एडवर्ब है। दूसरी हमारे पास जो है जो टाइप है उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव कहते हैं जी। और जो तीसरी हमारे पास है वो हमारे पास है जनाब रिलेटिव, रिलेटिव जो है वो। अब मुझे जरा ये बताइएगा कि किस किस को ये तीनों की तीनों याद हो चुकी हैं, सिंपल, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव। क्लियर है? सर रिपीट अगेन एडवर्ब फ्रेज। अच्छा देखें यहाँ पे हमारे पास देयर था इमरान साहब, ये एक सिंपल वर्ड, जब एक वर्ड जो है वो किसी दूसरे का मीनिंग मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है तो उसको हम कहते हैं सिंपल एडवर्ब, ठीक है। लेकिन जब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी दूसरे का मीनिंग किसी वर्ब का मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये देखें ना, इन द फील्ड तीन वर्ड्स हैं आपके पास और ये मीनिंग इसका तब्दील करें, इससे ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। चलिए अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे जी सिंपल को, सिंपल एडवर्ब को। अभी सिंपल एडवर्ब किस बला का नाम है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल एडवर्ब ने कहा कि जनाब मुझसे तो आप बात ना ही करें, मैं आप सबसे नाराज हूँ। किसी ने पूछा कि क्या वजह है, वो कहता है ये कैसे मुमकिन है कि आपने सिंपल एडवर्ब कह दिया और मेरी टाइप्स के बारे में नहीं बताया। तो हम ये जान के हैरान हो गए कि सिंपल एडवर्ब की भी नेक्स्ट है वो टाइप्स हैं। अब कितनी टाइप्स हैं ये आप खुद ही देख लीजिएगा। पहली जो टाइप है सिंपल एडवर्ब की, उसने कहा जी मेरी जो पहली टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम सबको जिंदा रहने के लिए घर की जरूरत पड़ती है, हाउस की जरूरत पड़ती है जहाँ पे हम सब रहते हैं, यानी कि हमें सबको जगह की जरूरत पड़ती है, होम होता है जहाँ पे हमारा। तो पहला एडवर्ब जो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब प्लेस है, जब आप किसी को बताते हैं, जब आपने एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो इस चीज का आंसर करता है वेयर, कहाँ पे, ठीक है। ये आपको जहां पे कोई एक्शन किया जा रहा होता है ये उसके बारे में बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल एडवर्ब जो है वो हमारे पास मेन हेडिंग है। इसकी पहली टाइप जो है वो हमारे पास है जी एडवर्ब ऑफ प्लेस। अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं लिखता हूँ प्लीज स्टैंड हियर, अब मुझे बताएंगे इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ पे है। प्लीज स्टैंड हेयर, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ पे है, हेयर। अब देखें जहां पे आप जब लाइन को पढ़ें तो आपको वेयर का आंसर मिले, ठीक है, वेयर यानी कि कहाँ का आंसर मिले। अच्छा जी इसी तरह से अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ प्लीज स्टैंड आउटसाइड, जी अब मुझे बताएंगे कहाँ पे है। तो जी यहाँ पे आउटसाइड जो है और हेयर जो है वो एक मुकाम को जाहिर करता है। तो जी हमें जो है वो पहले एडवर्ब का पता चल गया। अच्छा जी एडवर्ब ऑफ प्लेस का तो पता चल गया, ये तो बड़ा आसान था। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, उसी तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये जवाब देता है इस सवाल का व्हेन का। तो जब भी आप व्हेन के बारे में बात करते हो, यानी कि व्हेन का क्वेश्चन होता है कि कब, तो कब का जवाब देता है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब मैं इसे सादा लफ्जों में बताऊं, एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब है अल्फाज का ऐसा मजमुआ या एक लफ्ज ऐसा जो आपको वक्त के बारे में बताता है, टाइम के बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ था, कोई काम कब हुआ था, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये लिखूं टुडे द ट्रेन वॉज लेट, तो मुझे यहाँ पे बताइएगा यहाँ पे हमारे पास जो है वो कौन सी जो है एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ पे है। मेरे पास अभी तक सही आंसर कोई नहीं आ सका। ठीक है मान लिया मैंने टुडे है, बट लेट, यस, टुडे द ट्रेन वाज लेट, हमारे पास यहाँ पे दो है ना, व्हेन, ठीक है। टुडे द ट्रेन वाज लेट, लेट भी जो है वो आपको मैंने बताया ये टाइम के बारे में बता रहा है ना, एक वक्त से वो लेट हुई है। अगर वो 9 बजे थी तो 9 बजे से हुआ, तो लेट जो है वो इंडिकेट करता है टाइम को। सो हमारे पास इसमें
तो है, चलें इसमें कुछ और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा सा गलत किया। नेवर शैल आई बिलीव यू। जी मुझे बताइएगा, नेवर शैल आई बिलीव यू, इसमें जो है वो कौन सा ऐसा एडवर्ब है जो आपको टाइम के बारे में बताता है? एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में कौन सा बताता है? दो तीन लोगों ने आंसर दिए। मानूर का आंसर आ गया है, इंशरा का नहीं आया, जैन का आ गया है, ग्रेट। इमरान को क्या लगता है? इमरान, आपको क्या लगता है जो टाइम के बारे में बताता है? जो टाइम के बारे में बताता है? इमरान, इमरान जो है वो उसका वेट करते हैं। went home a few hours ago। जी पार्टिसिपेंट, he went home a few hours ago। जी नहीं, सलमान इसमें सिर्फ अगो होगा। फ्यू आवर्स अगो, फ्यू आवर्स को नहीं कीजिएगा, अगो बता रहे हैं। तो वैसे जो है वो हम आवर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, टाइम के बारे में अगो बता रहे हैं हमें तो। ठीक है जी। तो हमें जो है देखिएगा कि जब भी कुछ वर्ड जो हैं वो आएंगे आपके पास, तो वो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बताएंगे। अगर आप चाहें तो ये वर्ड नोट कर सकते हैं। जब अगो आएगा, बिफोर आएगा, इमीडिएटली आएगा, लेट आएगा, सूनर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, जो टाइम के बारे में बताएगा। ठीक है, जो भी आपके पास वेन का आंसर करेगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। मिसाल के तौर पर ये हो गया, जिस तरह से इन्होंने भी कुछ लिख दिया, डेली, नेवर, अगेन, वगैरह वगैरह वगैरह। अब तीसरे नंबर पे एडवर्ब की एक हम और जो है वो टाइप, सिंपल एडवर्ब की टाइप की बात करते हैं। और अब की तरफ दफा हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर तो हमें अंदाज नहीं है। सो अच्छा जी, ये कोई काम तो हमने देखा कोई करते हैं, कोई काम किस अंदाज में किया गया है, इस चीज का जो आंसर है वो देता है जी एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, कोई काम किया, वो किस तरह से किया गया, ये हमें जो है वो जवाब देता है हाउ का। कोई काम किस तरह से किया गया, हाउ का जो है वो जवाब देता है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखें, मैं अगर ये कहता हूँ योर असाइनमेंट was written well, या योर असाइनमेंट वाज वेल रिटन, ये कर लेते हैं। अब मुझे बताइएगा, जब मैंने कहा वाज वेल रिटन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? वेल है हमारे पास, ग्रेट हो गया जी, ग्रेट। अब अगर मैं इस तरह से कहता हूँ नहीं टॉक्ड लाउडली, जी, तो इसमें हमारे पास क्या हो गया जी? नहीं टॉक्ड लाउडली, चाहते स्वीटली। नहीं, आपने हमारे फेवरेट सिंगर के बारे में बात करके हमें परेशान कर दिया। देखें, जिन्होंने चाहत अली साहब को सताया वो दुनिया में कभी सुख नहीं पा सकता। जो चाहत का सॉन्ग सुने बगैर इस दुनिया से चले गए हैं, ऐसे तो जन्नती वो है। तो चाहत साहब के बारे में बात ना किया करें, चाहत हमारे दिल के बहुत करीब है। उनका असल नाम राना काशिफ है, तो चाहत साहब जो है वो बड़े अच्छे और नेक इंसान है। मैं तो सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का हल अगर किसी पर्सन के पास है तो वो चाहत साहब है। यकीन कीजिए, उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो प्रेसिडेंट ही बना दें, वही काफी होगा, अगर जो उसके पास पावर नहीं होती। और वो एक गाने से पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। खैर जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, चाहत इज माय फेवरेट पर्सनालिटी बाय द वे। उनको सुनने के बाद मेरा मौसीकी से एतवार उठ गया था। आगे चलते हैं जी, हमारे पास जो है, कमिंग बैक टू द सीरियस टॉपिक, हम जो है फोर्थ नंबर पे सिंपल एडवर्ब की जिस टाइप को पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारे पास है जी एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, ये वो वाली डिग्री नहीं है जो आप लोग लेते हैं यूनिवर्सिटी से। ये डिग्री जो है आपको बताता है हाउ मच का आंसर देता है। ठीक है, हाउ मच। ठीक है, बल्कि वो डिग्रियां भी है ना, जब आपसे पूछा जाता है आपके पास डिग्री कौन सी है, कितना पढ़े हुए हो, हाउ मच, कितना पढ़े हुए हो भाई। डिग्री ये इसलिए होती है ना जी कि
कि आपके पास वो कहे जी मेरे पास एमए की डिग्री है, मेरे पास एमफिल की डिग्री है, मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, तो वो आपके पास बताता है हाउ मच, व्हाट एक्सटेंट, कि भाई आपने जो काम किया है वो कहाँ तक मुकम्मल हुआ है। ठीक है, तो अब हम जो है वो एक एग्जांपल देते हैं और इसमें आप मुझे बताएंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहाँ पे है। ठीक है, नाइन रन्स वेरी फास्ट। अब मुझे यहाँ पे बताइएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है कहाँ पे है जी, एक वर्ड है जी, दो नहीं है, ये वेरी फास्ट वाला लिखा है आपने, मुझे एडवर्ब जानना है कि इसमें कौन से वाला है, वेरी है। ग्रेट जी, ग्रेट। सभी जो हैं वो माशाल्लाह से इसको समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ द मैंगोज आर अप्रोक्सीमेटली राइप, गलत स्पेलिंग हो गया इसका जी। द मैंगोज आर अप्रोक्सीमेटली राइप, यस। अच्छा जी, इसके अलावा जो है जैन इज टू केयरलेस। जी, जैन इज टू केयरलेस। टू ग्रेट। अच्छा जी, एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में भी पता चल गया। अब हम जो है एडवर्ब ऑफ नंबर्स के बारे में जानते हैं। इसको हम जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, नंबर्स या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं बेसिकली, देखो फ्रीक्वेंसी जो है ना, किसी से कहता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो फिजिक्स में आप लोग अक्सर पढ़ा करते थे, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफा। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफा जो है वो। सो जो इस क्वेश्चन का आंसर करता है कितनी दफा, उसकी बार बार किसी काम के होने की तादाद के बारे में, कितनी दफा जो है वो, जिस तरह से आई हैव रेड दिस आर्टिकल थराइस। अब इसमें मुझे बताइए कहाँ पे है जी आपके पास, आई हैव रेड दिस आर्टिकल थ्राइस, ये ट्वाइस किसने लिखा है, जैनब रजा ने लिखा है। ओके जी, नहीं, नेवर कम्स लेट। जी पार्टिसिपेंट्स, नाइन नेवर कम्स लेट। यहाँ पे मुझे बताइए कहाँ पे है जी एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी जो है वो, ग्रेट। जैनब ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। जी, अब यहाँ पे बताइए मुझे, यहाँ पे क्या है जी, जैनब ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अच्छा, एक मैं लिस्ट भी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो हैं वो एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी को जाहिर करते हैं। ठीक है, नेवर जो है वो जाहिर करता है इसको, ऑफन करता है, ठीक है, सेल्डम करता है, ऑलवेज करता है, वंस करता है, ट्वाइस करता है, अगेन करता है, फ्रीक्वेंटली करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो जिस तरह से थराइस लिखा मैंने, समटाइम्स लिखा। ठीक है, और इसके अलावा जो है वगैरह वगैरह इस तरह से हो सकता है, ऑलवेज हो सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। अब जो है वो हमारे पास एडवर्ब की छठी जो है और सेकंड लास्ट हमारे पास जो है वो सिंपल एडवर्ब की किस्म है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं जी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन जो है, ये किस बला का नाम है, और निगेशन वाले क्या होते हैं। अच्छा जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या निगेशन से मतलब है ये हमें बताते हैं कोई एक्शन, कोई काम हुआ है या नहीं हुआ। देखिए, अगर मैं ये कहता हूं इट इज नॉट माई बुक, कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे बता रहा है कि एक्शन, कोई काम हुआ है या नहीं हुआ, कौन सा जी, नॉट माई बुक। ठीक है, अच्छा जी, ये बड़ी जल्दी टाइम गुजर गया आज तो, ये रिमाइंडर भी आ गया मेरे पास जो है, isn't it so?
इधर चली गई ये स्क्रीन जो है। अच्छा ये क्या हो गया इसको। मेरे पास हाफ स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा चले, मैं नई स्क्रीन ऐड कर लेता हूँ, नहीं तो इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें प्लीज। मेरे पास ये बेसिकली इसकी सेटिंग्स ओपन हो गई हैं, तो अब नई स्क्रीन हम ऐड करते हैं। डन 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 डन। ओके ऑलराइट। चलिए लेकिन ये नीचे कैसे जाए। चले ना जाए तो इसकी मर्जी, हम अगली स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है हमने बताया इट इज नॉट माई बुक। अब दूसरे नंबर पे देखिएगा, आई विल certainly help you। अब इसमें मुझे बताइएगा अफर्मेशन का या निगेशन का कौन सा वाला एडवर्ब है। perhaps Manur is right। अब मुझे बताइएगा ये थर्ड में कौन सा वाला है। perhaps Manur is right। perhaps great। अब हम आखिरी इसकी किस्म के ऊपर बात करते हैं और उसके बाद हम जो है वो दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करेंगे जी। एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पस एंड कॉन्सिक्वेंस। अच्छा जी, रीजन कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं ये हमें बताते हैं कि कौन सा एक्शन जो है वो क्यों किया गया था। वाई दिस एक्शन वॉज डन, ये क्यों किया गया था। अच्छा जी, यहीं पे हम जो है वो बात करेंगे। वापस आके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहली स्क्रीन हमारे पास ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगर नहीं लिया तो दूसरी स्क्रीन ये है, तीसरी स्क्रीन ये है, और इस पे बल्कि मैं मजीद थोड़ा सा काम ये कंप्लीट कर देता हूँ। अच्छा अब देखिए हमारे पास जो है वो मिसाल के तौर पर ही इज इल। क्या यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन है? कोई है आपके पास एडवर्ब ऑफ रीजन? ही इज इल तक जो है वो। अच्छा अगर मैं ये लिखता हूँ ही इज इल, सो ही कैन नॉट गो टू द कॉलेज। अब मुझे बताइएगा, अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पस या कंसिक्वेंस कौन सा वाला है? नहीं, आपने इल हो जाना अगर आपने दोबारा गलत बताया तो। ही इज इल सो ही कैन नॉट गो टू द कॉलेज। जो हमारे पास ये वो वर्ड होता है जो एक्शन बताता है कि क्यों हुआ था या क्यों नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा बताता है? सो जो है वो हमारे पास एडवर्ब होगा। ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, ही क्विकली, बल्कि हम जो है वो दोबारा ज्वाइन भी करते हैं। नहीं इसकी पता चला है आपको? समझ में आया नहीं कुछ? सो बता रहे हैं ना हमारे पास, ही इज इन तो इसके नहीं जा सकता। क्यों जी, नहीं को मैं वेट करूंगा आंसर का। नहीं पता चला। चले हम दोबारा जैसे ज्वाइन करते हैं ना, तो फिर नहीं हम आपसे ही बात को स्टार्ट करते हैं, और फौरन से इसे ज्वाइन कर लिया करें काइंडली। चले हम जो है वो दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहीं से प्रोसीड फर्दर करते हैं।